वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस माय डियर बच्चा लोग, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम फेसिंग, बहुत लंबे वक्त के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आई कैन नॉट फेस यू, मैं सामना नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी समस्या जो विद्यार्थियों के मन में चल रहा है, जैसा कि आपने थंबनेल में सुना, देखा, पढ़ा कि क्या चुने, किसकी सुने। ठीक है, बेसिकली या स्टैंडर्ड, जो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ को लेकर के जो आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है, उसका एकदम सटीक सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप 10वीं में हैं, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, व्हाट एवर योर मीडियम इज़, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपका मीडियम क्या है, आपको 10वीं का फॉर्म अगर आपने भर दिया है, आप भरने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल में आपसे सवाल पूछा ज़रूर गया होगा कि व्हाट यू वांट टू चूज, व्हाट यू वांट टू ऑप्ट, क्या चाहते हो आप चुनना, बेसिक मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ। आपके मन में सवाल होगा कि कौन सा मैथ्स चुने, बेसिक मैथ्स अच्छा है, स्टैंडर्ड मैथ अच्छा है। तो सारी बारीकियों को मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और उसमें जो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में क्या चेंज होगा, अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो क्या होगा, स्टैंडर्ड मैथ लेते हो तो क्या होगा, वो सारी बातें आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्त। देखो, सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लेते हो तो कुछ चैप्टर्स कट जाएंगे, बेसिक मैथ लेते हो तो कुछ चैप्टर्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ नंबर्स का खेल है, वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो पहली एक बात ज़रूरी समझ लें कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ क्यों लेना। ठीक है, सबसे सरल फंडा ये है कि अगर आपके दिमाग में आफ्टर 10th, 10वीं के बाद 11th साइंस में जाना है, तब आपके लिए कंपलसरी है कि आप स्टैंडर्ड मैथ को ही चुनना होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते हैं, किसी दूसरे स्ट्रीम में, कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं, तो दैट यू कैन गो फॉर द बेसिक मैथ्स आप चुन सकते हो। लेकिन एक समस्या यह है कि आपको कैसे पता चलेगा, आप क्यों सोचोगे कि आपको साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है। तो इसका एक सरल सा फंडा है कि अगर आप, जैसे कोई डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, कोई इंजीनियर बनने की इच्छा रखता है, जो सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड हैं, उनको करने के लिए 12वीं 11वीं आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। तो 11th 12th अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपको साइंस में जाना पड़ेगा, मीनिंग यू हैव टू चूज़ स्टैंडर्ड मैथ, मतलब आपको स्टैंडर्ड मैथ चुनना पड़ेगा। और अगर आपको पहले से पता है कि आपको साइंस में जाना ही नहीं है और आपका मैथ्स वीक है, तो आपको 100% मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक मैथ्स ही चुनिए। क्योंकि बेसिक मैथ्स का फ़ायदा क्या है कि जो कुछ चैप्टर्स हैं जो थोड़े से टफ हैं, उसमें स्टैंडर्ड मैथ में उनके कम नंबर के आएंगे, कम मार्क्स के रहेंगे उन चैप्टर्स में से, और बेसिक में ज़्यादा नंबर के उसी चैप्टर में से सवाल पूछे जाएंगे जो चैप्टर्स इजी होंगे। स्टैंडर्ड मैथ में हार्ड चैप्टर में से ज़्यादा सवाल किस में होंगे, कठिन वाले सवाल होंगे, और उसमें सरल। और एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको वीडियो के क्लिप में आपको दिखाने वाला हूं कि कौन से चैप्टर में से ये जो नंबर्स का खेल है, ये स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में सिर्फ नंबर्स का खेल है, वो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथ चुनते हो तो सवाल मन में आता है कि क्या सर मैं कॉमर्स ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हो आप। स्टैंडर्ड मैथ चुनने पर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी स्ट्रीम में जा सकते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी में भी जा सकते हो। लेकिन बेसिक मैथ चुनते हो तो सिर्फ एक बैरियर लग जाएगा आपका साइंस में। हाँ, गवर्नमेंट ने एक और चीज़ ऐड करी है, एक चीज़ और जोड़ दी है जो बहुत अच्छी लगी मुझे। वो चीज़ ये है कि अगर मान लो आपने बेसिक मैथ्स आपने फॉर्म में चुन लिया है और बेसिक मैथ्स से आपने एग्ज़ाम दिया, स्टैंडर्ड 10th आपने पास कर लिया। अब पास करने के बाद रिजल्ट आया और आपका मन हुआ, आपके परसेंटेज अच्छे आए, आपकी इच्छा हुई कि आई काश मैंने स्टैंडर्ड चुना होता तो मैं साइंस में जा सकता हूं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई महीने में, जून में ही जैसे रिजल्ट आता है, उसके बाद एक फॉर्म आता है जो रिपीटर बच्चों का फॉर्म आता है, उस टाइम आप स्टैंडर्ड मैथ का फॉर्म भर सकते हैं और स्टैंडर्ड मैथ की तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ से पास आउट हो जाते हैं तो श्योर आपको साइंस स्ट्रीम चुनने का पूरा मौका है। और किसी के मन में ऐसा सवाल भी आ सकता है, सर बेसिक से तो मैं पास हुआ, स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम दिया, अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं 10वीं फेल गुना जाऊंगा। बिल्कुल आप फेल में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि एक बार आप क्या कर चुके हो, पास आउट कर चुके हो। बस आप स्टैंडर्ड मैथ नहीं पास आउट कर चुके, यही बात रहेगी। तो अब इस वीडियो के आगे मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में चैप्टर्स में नंबर का क्या गेम है, जिसको आपको समझना आसान हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चुनना चाहिए आपको, स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में चैप्टर में नंबर्स का क्या गेम है।
चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्याओं में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड मैथ्स में, जबकि 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे बेसिक मैथ्स में। चैप्टर नंबर 2 बहुपदियों है, जिसमें 6 नंबर के सवाल होंगे स्टैंडर्ड मैथ में और 6 ही नंबर के सवाल इस चैप्टर में पूछे जाएंगे बेसिक मैथ्स में। चैप्टर नंबर 3 द्विचल सुरेख समीकरण युग में 8 नंबर के सवाल होंगे स्टैंडर्ड मैथ में और 4 नंबर के सवाल होंगे बेसिक मैथ्स में। जबकि चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसमें 6 मार्क क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर स्टैंडर्ड मैथ में और 4 नंबर के सवाल आने वाले हैं बेसिक मैथ में। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसमें 4 मार्क के सवाल स्टैंडर्ड मैथ में, जबकि 4 मार्क के सवाल 8 मार्क के सवाल आने वाले हैं किसमें, बेसिक मैथ्स में। चैप्टर नंबर 6 त्रिकोण, जिसमें 6 मार्क के सवाल आपके स्टैंडर्ड मैथ के लिए होंगे और 4 मार्क के सवाल होंगे आपके बेसिक मैथ्स के लिए। चैप्टर नंबर 7 याम भूमिति, 4 मार्क के सवाल आपके होंगे स्टैंडर्ड मैथ में और 6 नंबर के सवाल आपके होंगे यहाँ पर आपके बेसिक मैथ्स में। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति नो परिचय, 6 नंबर के सवाल स्टैंडर्ड में, 4 नंबर के सवाल बेसिक में। जबकि चैप्टर नंबर 9 में से त्रिकोणमिति के उपयोगों में से 4 नंबर के सवाल स्टैंडर्ड में, 2 नंबर के सवाल बेसिक में। वर्तुल 10 नंबर का सवाल 10 नंबर चैप्टर में, 6 नंबर का सवाल बेसिक स्टैंडर्ड में है और 4 नंबर के सवाल आएंगे आपके बेसिक मैथ्स में। चैप्टर नंबर 11 रचना जो है, उसमें 4 नंबर के सवाल होंगे स्टैंडर्ड में और 4 ही नंबर के सवाल बेसिक में भी होंगे। चैप्टर नंबर 12 वर्तुल संबंधित क्षेत्रफल, 4 नंबर के सवाल स्टैंडर्ड में, जबकि बेसिक में 2 ही नंबर के सवाल हैं। चैप्टर नंबर 13 में पृष्ठफल अनेक घनफल, 8 नंबर के सवाल होंगे स्टैंडर्ड में और 6 नंबर के सवाल होंगे बेसिक में। जबकि चैप्टर नंबर 14 आंकड़ा शास्त्र स्टैटिक्स से 6 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे आपके स्टैंडर्ड मैथ में, जबकि 14 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे बेसिक मैथ्स में। 15 चैप्टर संभावना प्रोबेबिलिटी में 4 नंबर के सवाल स्टैंडर्ड में, जबकि 10 मार्क के सवाल आपके आने वाले हैं बेसिक मैथ्स में। तो आप देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 में मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा इशू है। आप देख पा रहे हो कि स्टैंडर्ड मैथ में 6 और 4 ही नंबर, दोनों चैप्टर में से 10 नंबर के सवाल हैं, जबकि यहाँ 24 नंबर के सवाल हैं, यानी 14 नंबर का इजाफा है। यानी पासिंग मार्क्स लाना है आपको। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो आप यू कैन गो आप फॉर बेसिक मैथ्स। यही सब अंतर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट कर सकते हो और इसके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो कि आपको स्टैंडर्ड में जाना चाहिए या बेसिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन।